बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू बैक वंस अगेन। दिस इज मी सदाम अशरफ और आप मुझे वन पेपर एमसीक्यूज प्रिपरेशन के हवाले से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने मैथमेटिक्स को डिस्कस करने की एक सीरीज का आगाज किया हुआ है, जिसमें आज हम एवरेज के हवाले से डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि एवरेज का बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके हवाले से किस किस तरह से आपसे सवालात पूछे जाएंगे, डिफरेंट एंगल से वो आपसे सवाल जो है वो पूछता है। सो आप उस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो तमाम तर जो ट्रिक्स हमने इन सवालों में यूज़ करनी है, इसका जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, इसका जो फॉर्मूला यूज़ करना है, उसको आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि एवरेज क्या होती है। एवरेज सिंपल हमारे पास एक ऐसा एक वर्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि एवरेज, मिसाल के तौर पर एक औसत, जो हम डाटा के बारे में बात कर रहे होते हैं वो हमारे पास एवरेज होता है। मिसाल के तौर पे हमें मुख्तलिफ डाटा देखने को मिलता है, तो हम कहते हैं यार एवरेज बताओ यार। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स जो है वो एक माह में 10,000 रुपये कमा रहा है, फिर अगले माह में 5,000 कमा रहा है, फिर 20,000 कमा रहा है, फिर 10,000 कमा रहा है, तो अगर हम उससे 6 माह का 6 मंथ का डाटा लेना चाहें तो हम उसे कहेंगे कि यार एवरेज बताओ यार, कितने पैसे एवरेज कमाते हो। समझ गए बात को कि नहीं। औसत हम जो है ना वो बेसिकली उसको लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो एवरेज बेसिकली होता क्या है, इसको कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है, ये तो मैंने आपको एक फर्जन जो वर्बली हम यूज करते हैं वो मैंने आपको बताया। तो एवरेज बेसिकली जिसको हम औसत बोलते हैं, इसको हम मीन भी बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। सबसे पहले हम अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, एवरेज is equal to sum of the values और number of the values। ये हमारे पास इसका क्या होता है जी, एवरेज का फॉर्मूला होता है, या इसको हम अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हैं, एवरेज भी कह सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई डाटा है, तो डाटा की जो वैल्यूज होगी उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सम करेंगे, और जितनी उनकी तादाद होगी उसके ऊपर तकसीम कर देंगे। हमारे पास क्या निकल आएगा, हमारे मुतलका डाटा का क्या निकल आएगा, एवरेज निकल आएगा। समझ गया बात को। अभी देखते हैं किस तरह से हम एवरेज को डिस्कस करते हैं। तो ये फॉर्मूला आप बेसिक फॉर्मूला, इसको आपने अपने ज़हन में रखना है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, और अगर आपके पास ये फॉर्मूला होगा तो आप बासानी किसी भी डाटा की एवरेज मालूम कर सकते हैं। समझ गया बात को। तो ये फॉर्मूला आपने अपने माइंड में जरूर रखना है। इसको बाज़ औक़ात कहीं ना कहीं ऐसे भी लिखा होता है, ये समेशन एक्स की फॉर्म में लिखा होता है और ये एन लिखा होता है। इसका मतलब यही होता है कि ये जो आपके पास नंबर्स ऑफ वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को आपने क्या करना है, ऐड करना है, सम करना है और तकसीम कर देना, जितनी नंबर्स ऑफ वैल्यूज उनके ऊपर तकसीम कर देना है। तो आप इसका फॉर्मूला यही याद रखेंगे, सम अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि सम आपके पास वैल्यूज का लेना है, कितनी टर्म्स आपके पास डाटा में मौजूद है उन सबको ऐड कर देना है, और जितनी उनकी तादाद होगी उसके ऊपर आपने क्या कर देना है, तकसीम कर देना। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, एवरेज निकल के आपके सामने जो है वो आ जाएगी। ठीक है जी। अभी हम क्या करते हैं जी, अभी हमारे पास सवाल नंबर 1 यहाँ पे मौजूद है, जरा इसको डिस्कस करते हैं। फाइंड एवरेज। तो हमारे पास इसका डाटा क्या है जी, 1 3 5 7। तो ये हमें एक डाटा देखने को मिला है जी। हमने इस डाटा की क्या फाइंड आउट करनी जी, एवरेज मालूम करनी है। इस डाटा की क्या मालूम करनी, एवरेज मालूम करनी। किस तरह से मालूम करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, a इज इक्वल टू एस अपॉन एन, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सम ऑफ द वैल्यूज, तो ये डाटा में मौजूद हमारे पास वैल्यूज हैं, हमारे पास 1 है, इसको ऐड कर देंगे, 3 है, इस तरह से 5 है, प्लस 7 है, और कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है, 1 2 3 4। तो 4 के ऊपर हम सॉरी इसको तकसीम कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे देखें, आप इसको ऐड करें तो यहाँ पे हमारे आपके पास ये 7 5 और 7 आपके पास क्या बन गया जी, 12 13, और ये 3 तो 16 बन गया, और ये 4 आ गया। इसको डिवाइड करें, 4 एकम 4 4 चौके 16, तो 4, ये जो 4 इज द राइट ऑप्शन। तो हम कह सकते हैं कि इस डाटा का हमारे पास जो एवरेज आया वो क्या आया जी, 4। इस डाटा का हमारे पास क्या आया जी, एवरेज आया। इसको आप अपने जहन में रखेंगे। इस तरह से आप आसानी जो है वो एवरेज मालूम कर सकते हैं। समझ गया बात को।
ये एवरेज भी मालूम कर सकते हैं इस फार्मूला से, आप देखें इस फार्मूला से एवरेज भी मालूम कर सकते हैं, ये देखें इस फार्मूला से आप सम भी मालूम कर सकते हैं। ये देखें अगर एवरेज आपको दी हुई है, एवरेज मिसाल के तौर पे इसकी हमने कितनी निकाली है, 4 निकाली है, तो ये जो हमारे पास एवरेज है ये एस इधर ही रह गया, यानी कि सम ये आ गया और एक ही जगह पे हमने 4 पुट कर दिया और इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास कितनी है, वो भी हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे देखें सम हमारे पास कितना आ गया, 16 आ गया, 4 चौके 16, तो 16 आ गया। यानी इस फॉर्मूले को यूज करके हम एवरेज भी निकाल सकते हैं, सम भी निकाल सकते हैं। समझ गया बात को? तो इस तरह से आप अपने इसको जहन में रखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, जरा और मजीद जो चीजें हैं वो इस एवरेज के हवाले से इलाबोरेट करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, आपने एक ना लफ्ज सुना होगा मॉड और मीडियन के बारे में भी आपने सुना होगा, मैं थोड़ा सा यहीं पे उसको जब वो क्लियर कर देता हूं। मॉड और मीडियन आपके पास क्या होता है जी, मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे इस तरह से डाटा लिख दिया मैंने, यहाँ पे मेरे पास एक डाटा है, तो अगर इसका मैं मॉड निकालना चाहता हूँ तो मॉड बेसिकली क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, MODE मोड। जो मॉड होता है वो आपके पास क्या होता है कि यानी कि कोई भी डाटा अगर है ना आपके पास, उस डाटा में जो ज्यादा बार टर्म रिपीट हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कहूँ तो यहाँ पे अगर मेरे पास डाटा ये है तो इस डाटा में देखिए आपके पास रिपीटेड नंबर कौन सा है, तो ये 7 है, ये 7 है, बाकी सारे सिंगल सिंगल है, तो ये 7 यहाँ पे क्या होगा जी आपके पास इस डाटा में क्या होगा, मोड होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये भी सवाल बाजुकात पूछा जाता है पीपीएससी में। इस तरह से मीडियन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो मीडियन क्या होता है हमारे पास, मीडियन ये होता है कि जो भी आपको डाटा दिया है ना, उस डाटा को सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको एक तरतीब के साथ लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं अगर जरा इसको थोड़ा सा यहाँ पे रेज करूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 5 लिख दिया 7 लिख दिया, 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, और इस तरह से मैंने कहा जी ये मेरे पास आ गया जी 9 आ गया। तो ये मेरे पास एक मिसाल के तौर पे डाटा है। अब इसका मैं मीडियन मालूम करना चाहता हूं, तो कैसे मालूम करूंगा, इस तरह से करूंगा कि सबसे पहले इस डाटा को तरतीब दूंगा, 1 3 5 7 और 9, ये तरतीब दे दी। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन ये होता है कि अगर आपके पास ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स है, यानी कि मेरे पास जो टर्म्स मैं यूज कर रहा हूं वो कौन सी है जी, ऑड है। वो कौन सी है, ऑड है। यानी ऑड का मतलब क्या है, ये ताक है, 1 2 3 4 5, 5 आपको पता है ऑड होता है, ताक होता है। तो आप फिर क्या करेंगे, इन दोनों को साइड वालों को छोड़ देंगे और ये जो आपके पास सेंटर में बचेगा वैल्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे जी, मीडियन बोलेंगे। समझ गया बात को? इस तरह से आप जो है वो मीडियन मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर सवाल आपका ये पैदा होना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए मुझे कि अगर हमारे पास इवन नंबर्स आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे 4 नंबर आ जाते हैं या 6 नंबर आ जाते हैं, तो तब हम किस तरह से निकालेंगे। तो फिर अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूँ तो मेरे पास यहाँ पे मैं ये कर दूं, तो अब देखें 1 2 3 4 5 6, अब 6 नंबर्स ऑफ टर्म्स आ गई। अब मीडियन कौन सा होगा भाई साहब, यानी कि यहाँ पे 1 3 5 7 9 और 11। अब मीडियन किस तरह से मालूम करेंगे, अब आपने क्या करना है कि ये जो टर्म्स है ना, इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, ये देखिए ऐड कर देना और 2 के ऊपर क्या कर देना, तकसीम कर देना। तो जो जवाब आपका आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका मीडियन कहलाएगा। समझ गया बात को? तो इस तरह से ये देखिए 7 और 5 ये क्या होता है, 12 होता है, और ये 2 होता है, 2 6 12, तो 6 इज हियर मीडियन। तो इस तरह से आप मॉड, मीडियन, मीन मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको आप अपने जहन में रखेंगे। चलें, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना आपके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि ये पेपर्स में पूछा जा रहा होता है मॉड मीडियंस के बारे में। चलें जी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी, थोड़ा सा और सवालों को डिस्कस करते हैं एवरेज के हवाले से, जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर्स। आपने क्या करना है जी, आपने एवरेज मालूम करना है, और एवरेज किन का मालूम करना है जी, फर्स्ट होने चाहिए, और कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, और कौन से होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, और कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है। ये बात जरा समझे। एवरेज मालूम करना चाहते हैं, किसका मालूम करना चाहते हैं, पहले 4 नंबर्स हो, कौन से हो, ऑड हो। ऑड आपको पता है 1 3 5 7 9 11 अप टू सो ऑन। इस तरह से वो नेचुरल नंबर्स हो। नेचुरल नंबर आपको पता है कुदरती नंबर जो वो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन। तो इस तरह से आपने क्या मालूम करना है जी, एवरेज मालूम करना है पहले 4 नंबर्स का, लेकिन वो ऑड हो, और लेकिन वो क्या हो, नेचुरल्स हो। मैं यहां पे लिखता हूं जरा एक दफा ऑड नंबर्स लिखता हूं जी, और पहले 4 लिखता हूं, 1 3 5 7। ये देखें जी, ये हमारे पास ऑड नंबर है और हैं भी पहले
4 नंबर, ठीक है, और हैं भी ये नेचुरल नंबर, इनका एवरेज मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे? वही फॉर्मूला है भाई साहब कि ये एवरेज है और सम अपॉन एन होगा। तो सम आप क्या करेंगे, 1 3 5 और 7, और ये कितनी टोटल्स है, 4 हैं, इनको करें तो ये आपके पास कितना आता है, 16, और ये 4 आता है इस तरह से, और 4 चौके 16, ये 4 इस तरह से आपका जो है वो राइट ऑप्शन जो है वो आप क्लिक करेंगे। अच्छा, लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ पे इस तरह से होगा कि आप इतना लंबा सवाल वहां पे करने नहीं बैठ जाएंगे। आप ऑड जो नेचुरल नंबर्स उनका जो है वो आप एवरेज इस तरह से मालूम नहीं करेंगे, ये आप हल करने नहीं बैठ जाएंगे। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक आपके काम आएगी अगर उसको आप अपने जहन में रख लेंगे तो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पीपीएससी के मैथमेटिक्स में ज्यादातर ट्रिक्स यूज करनी होती है। अगर आप उनको एक लंबे अंदाज में बैठ जाएंगे करने के लिए तो आपके लिए मसला बनेगा। सो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले आपने ट्रिक्स जो है वो अगर आपके माइंड में कोई आ रही है तो यूज करनी है, अदरवाइज फिर एज यूजुअल जिस तरह से सवाल हल करते हैं कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जी, मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बतानी इन सवालों के हवाले से। पहले ये जो 3 सवाल है, फाइंड ये और इन तीनों सवालों के हवाले से मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसको जरा गौर कीजिएगा किस तरह से है जी। अच्छा, अगर तो आपको वो कहे कि पहले 4 है, पहले 5 है, पहले 6, जितने भी ऑड नंबर्स की वो आपको क्या कहे, आपको कहे कि उसकी एवरेज मालूम करो और नंबर्स होने चाहिए नेचुरल नंबर्स, तो आपने एक ट्रिक याद रखनी है कि जितनी वो कहे ना उसका आंसर उतना ही होता है। मिसाल के तौर पर कहा कि फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स की जो है वो एवरेज मालूम करो नेचुरल नंबर्स की, तो उसका आंसर भी क्या है, 4 ही होगा। अगर वो आपको कहते हैं सॉरी यार, पहले 5 नंबर्स की निकालो तो उसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 5 होगा। अगर पहले 6 की कहता है, जितने की भी कहता है, लेकिन शर्त यह कि यहां पे ऑड होना चाहिए, यहां पे नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो जितने वो कहेगा सवाल के अंदर ही जवाब छुपा होता है, क्योंकि ऑड के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, ऑड के लिए एन याद रखना है। ऑड के लिए क्या याद रखना है, एन। जो आपको एन दिया हुआ है ना, ये एन, वही आपका क्या कहलाएगा, आपका राइट ऑप्शन कहलाएगा ऑड की फॉर्म में, ऑड नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में। अंडरस्टैंड? इस तरह से आप जो है वो बासानी जो है इसको जो है वो इसको टिक कर सकते हैं। भी देखिए, मैंने इसको इतना लंबा सॉल्व किया, यहां से लेके यहां तक तो 4 आंसर आया, तो मैंने यहां भी बता दिया कि यार इसका 4 है। समझ गया बात को? आप प्रैक्टिस करके देख ले, पहले 5 नंबर ले ले, 1 3 5 7 9 और 11, पहले 5 नंबर्स ले लिया, उनकी देखे करके, तो आपको राइट ऑप्शन क्या मिलेगा, 5 ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑड है। ऑड के लिए हम एन टर्म जो है वो यहां पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है जी, चलें जरा इसको मैं रेस करता हूं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ तो आ गई होगी। अच्छा जी, ये भी क्वेश्चन हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स की बात आ गई है, और है कौन सी, इवन है, और पहले 3 नंबर्स तो कोई भी फर्स्ट हो सकते हैं, 3 4 5 6 अप टू 100, लेकिन याद क्या रखना है कि इवन है या ऑड है, और आगे नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है जी, आपने एवरेज मालूम करनी फर्स्ट 3 इवन नंबर की। तो इवन नंबर कौन सा पहला होता है, आपको पता है, 2 होता है, 4 होता है, फिर 6 होता है। ये देखिए 2 4 6, ये इवन नंबर और पहले 3 इवन नंबर है और नेचुरल नंबर है, इनकी एवरेज मालूम करनी। तो इनके लिए भी एक फार्मूला फिर वही यूज करेंगे आप, लेकिन इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। फार्मूला फिर वही है जी, सम अपॉन एन, और ये आपके पास सम क्या है जी, 2 4 और 6 अपॉन 3। इसको सॉल्व करें और ये आपके पास कितनी है जी, 6 6 आपके पास 12 हो जाएंगे और 3 आ जाएंगे। इस तरह से 3 कम 3 3 चौके 12, तो राइट ऑप्शन क्या आ गया, 4 आ गया जी। ये आप इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है जी, इस तरह से आप जो है वो इवन नंबर्स की क्या मालूम कर सकते हैं, एवरेज मालूम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी ट्रिक एक बताता हूं। क्या ट्रिक है जी, अगर इवन नंबर की बात आएगी तो आपने याद रखना है कि n+1 कर देना है, बस n+1 कर देना है। क्या कर देना है, n+1 कर देना, यानी कि n आपके पास वो जितने नंबर्स की आपको एवरेज कहेगा वो आपका n होगा, और उसमें सिर्फ एक को जमा कर देना, बस। ठीक है, उसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए कि इवन नंबर होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आप देखें यहां पे 3 था, तो मैंने 3 यहां पे 3 लिखा और +1 किया तो 4 हो गया, और 4 यहां पे देखें मैंने हल भी किया तो क्या आया, 4 आया। ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूं, और आपको वैसे लीगल तरीका भी बता रहा हूं, लीगल तरीके से भी कर सकते हैं, ट्रिक से भी कर सकते हैं। ऑड आएगा तो जो आपको वैल्यू देखने को मिलेगी ऑड के साथ, वही उसका राइट ऑप्शन होगा। अगर इवन आएगा तो सिर्फ उस
जो उसने n दिया उसमें सिर्फ एक को जमा कर देना, बस सिर्फ 1 को ऐड कर देना तो आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। समझ गया बात को? इस तरह से आप जनाब जो है वो इवन और ऑड का जो कॉन्सेप्ट है एवरेज की फॉर्म में जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन भी हो गया, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब उसने ना कोई ऑड की बात की है ना कोई इवन की बात की है, उसने सिर्फ कहा है कि पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सम मालूम करो। कैसे करते हैं, देखो जी, आपको पता है कि एवरेज का फार्मूला क्या होता है जी, सम अपॉन n होता है, और पहले 5 नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 से शुरू होता है, तो पहले 5 का मतलब क्या, 1 2 3 4 और 5, इनकी हमने मालूम करनी है। तो फिर वही है जी, हमारे पास यहाँ पे 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5, और कितने टोटल 5 है। समझ गए बात को? तो इस तरह से इसको सॉल्व करें आप। इसको देखिए आपके पास क्या राइट ऑप्शन आंसर आता है, ये देखिए आपके पास होगा जी 3 और 3 6 और 10 और 15 5, ठीक है जी। और ये कितना हो गया, 15/5, तो 5 एकम 5 5 10 5 3 15, तो कितना आ गया जी राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया जी, 3 आ गया। समझ गया बात को? तो इस तरह से आप जो इसको कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक ट्रिक भी याद रखें। वो ट्रिक कौन सी हम यूज करते हैं, वो देखें जी, वो इस तरह से करते हैं कि अगर आपको वो कहे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स हैं, और वो नेचुरल नंबर कोई भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आपने क्या याद रखना है, उसके लिए आपने n+1/2 ये फॉर्मूला याद रखना है। n+1/2 ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप बासानी नेचुरल नंबर्स की आप क्या मालूम कर सकते हैं, आप एवरेज मालूम कर सकते हैं। तो ये देखिए n मेरे पास यहाँ पे कितना है, क्योंकि उसने 5 कहा, तो मैं यहाँ पे 5n लिखता हूँ, +1 आएगा और 2 आएगा। अब इसको सॉल्व करके देखिए तो ये 6/2 है, 2 एकम 2 2 3 6, तो 3 आ गया। तो यहाँ पे भी 3 आया था और यहाँ पे भी 3 है, यानी सिंपल नेचुरल नंबर्स की बात करें तो n+1/2 फॉर्मूला आपने यूज करना है, ठीक है। इस तरह से आप एवरेज मालूम करेंगे, और जो लीगल तरीका है फॉर्मूला वो भी आप उससे भी जो है वो s/n से भी जो है वो एवरेज मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो हमारे पास कुछ थे बच्चों वाले सवाल। बहुत खुश हुए होंगे ना कि सवाल आसान है, एवरेज तो कुछ भी नहीं है। चलें जरा अब आपको एक और सवाल की जो है वो जियारत करवाते हैं, फिर देखते हैं कि आपकी जो खुशी है वो कहाँ जाती है। लेकिन खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, टेंशन ना लें, स्टे ट्यून, इंशाल्लाह ये कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये अब बड़ों वाला क्वेश्चन है जी। बड़ों वाला क्वेश्चन मतलब समझदार लोगों का क्वेश्चन, बच्चों का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसको जरा करते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg। कहता है कि 8 बंदे हैं, उनका जो एवरेज वेट है वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया 2.5 kg तक बढ़ गया। कब? when one of them who weight 56 kg is replaced by a new man। के एक बंदा है जिसका 56 kg वेट है, उसको रिप्लेस कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया, उसकी जगह पे एक नया बंदा लाया गया। तो कहता है कि द वेट ऑफ न्यू मैन, तो फिर जो नया बंदा आप लेके आए हो उसका वजन बताओ कितना है। ये सवाल आपसे पूछा, एवरेज का सवाल है, जबरदस्त सवाल है। इस तरह की पेपर्स में पूछेगा, स्टेटमेंट समझ लेंगे, मसला हल हो जाएगा, फॉर्मूला यही यूज होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी देखते हैं जी कैसे इसको करते हैं जी। बहुत आसान है, जरा मैं यहां पे इसको लिखता हूं जी। ये हमारे पास फॉर्मूला है जी एवरेज का। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को जरा थोड़ा सा पढ़ते हैं दोबारा से। द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन, यहां तक आप बात को जो है ना एक दफा क्लियर करें। एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन, तो यहां पे एवरेज का पहले फॉर्मूला लिखते हैं ए, और यहां पे s/n आ गया। तो एवरेज जो है वो कह रहा है कि हमारे पास कितने लोगों की है, 8 लोगों की है। अभी उसने एवरेज हमें बताई नहीं, यहां तक दे दिया एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन, यानी कि पर्सन कितने, नंबर्स कितने, तादाद कितनी है, वो 8 है। सम तो वैसे का वैसे ही ऊपर रहेगा और एवरेज भी वैसे का वैसे रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब जरा हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, s = 8a कर देंगे। एक बात ये आप इतनी जो है वो क्लियर कर ले, यहां तक हमारी स्टेटमेंट इतनी क्लियर होगी, यहां तक स्टेटमेंट क्लियर होगी। समझ गए बात को? अब जरा मजीद चलते हैं जी। अब फिर यहां पे क्या करते हैं जी, यहां पे हम फॉर्मूला लिखते हैं a, और यहां पे = हमारे पास s/n। चलो जी, अब फॉर्मूला फिर से लिख लिया और यहां से चलते हैं। तो कहता है कि वो जो एवरेज है वो एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg।
कि वो जो एवरेज थी वो बढ़ गई, कहां तक बढ़ गई 2.5 केजी। तो ये जो एवरेज है ना, ये एवरेज ये इंक्रीज हो गई है, इसमें ऐड हो गया, प्लस हो गया 2.5 केजी। समझ गया बात को। अच्छा अब क्या कहता है, यहां तक हो गया, कहता है वन व्हेन, जब वन ऑफ देम हु वेट 56 केजी, कहता जब इनमें से एक ऐसा बंदा जिसका वजन 56 केजी था उसको रिप्लेस कर दिया। जब रिप्लेस करते हैं ना, आपको पता है, ये देखो ना मिसाल के तौर पे यहां पे मेरे पास मार्कर है, मैं कहता हूं इस ब्लू को रेड के साथ मैंने रिप्लेस करना है, तो मैंने इस ब्लू को यहां से निकाल देना, इस प्लेस से, यहां से। अंडरस्टैंड? तो जब कोई चीज रिप्लेस करते हैं तो वहां से निकल जाती है, ऑफ कोर्स। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, फिर जो कि सम में था उसको मैं क्या करूंगा, यहां पे 56 माइनस कर दूंगा, क्योंकि मैंने 56 को जो है वो निकाल दिया। ये वेट में था, ऐड हुआ था ना, सम में था ना, ये सम का हिस्सा है ना, तो सम में था ना, तो सम में से मैं उसको निकाल दूंगा। जब सम में से मैं उसको निकाल दूंगा तो s माइनस 56 केजी आएगा। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, बाय ए न्यू मैन, तो उसकी जगह पे एक नया शख्स भी तो आ जाएगा ना। जो नया शख्स आएगा मुझे नहीं पता वो कौन है, अननोन है, तो मैंने उसको क्या रख दिया, x रख दिया। अंडरस्टैंड? बात की समझ आई कि अगली भी गई? ठीक है जी, तो यहां तक आपके पास ये आ गया जी। अब आपने क्या करना है, तो यहां पे n तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और n में हमारे पास जो लोग हैं वो कितने हैं, n में हमारे पास लोग जो हैं वो 8 लोग हैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 8 लगा देंगे। अब ये इक्वेशन बन गई है, अब ये हल हो गया सवाल। मेन मकसद होता है स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना, जैसे स्टेटमेंट से इक्वेशन बनी आपका मामला हल। अब जरा करते हैं जिसको हल, थोड़ा सा देखते हैं जी। a प्लस 2.5 और हमारे पास यहां पे क्या है जी, ये जो 8 है इधर डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको इसके साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके साथ हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे ये 8 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उधर फिर क्या बच जाएगा, s माइनस 56 प्लस x। ठीक है जी, इस तरह से ये आपके पास जनाब जो है वो हो जाएगा। अब फिर क्या करना है, ये 8a हो जाएगा प्लस 2.5 ज़रब 8 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये s की जगह पे आप वैल्यू पुट करेंगे, ये 8a मैंने पुट कर दिया, माइनस 56 प्लस x, तो ये 8 इसके साथ कैंसिल होगा, ये 2.5 है ज़रब 8 है, और x माइनस 56 है। अब क्या करेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। आपको पता ही है जब यहाँ पे इशारिया खत्म करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, इशारे के बाद जितने डिजिट्स होंगे साथ 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे आएगा, और ज़रब 8 है हमारे पास, और ये x माइनस 56 है। तो इसको ज़रा सॉल्व करें, किस तरह से सॉल्व आप करेंगे, आप कर लें जी जनाब, 4 2 8 और 2 5 10, तो ये आपके पास जनाब 5 पे चला जाएगा और ये 4 पे चला जाएगा, क्योंकि 4 2 8 है। ठीक है, इस तरह से ये 25 को जरा 4 के साथ करें तो 100 बन जाएगा, और नीचे क्या आ गया, 5 आ गया, x माइनस 56 आ गया। इस तरह से आप इसको करें, 5 एकम 5 5 2 बार 10, ये क्या आ जाएगा जी, 20 आ जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जिसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, 20 इज इक्वल टू x माइनस 56, यहाँ पे x फाइंड आउट करना हमने, तो ये इधर माइनस और उधर आके प्लस हो जाएगा, 56 आ जाएगा, तो और ये 76 आ जाएगा। तो 76 हमारे पास वेट होगा जी, जो नया बंदा हमने लाए थे और पुराने बंदे को रिप्लेस किया था। ये जो न्यू मैन आया था, इसका जो वेट है वो कितना है जी, 76 केजी इसका वेट है, और इसकी जगह पे हमने रिप्लेस किया था किस बंदे को, 56 केजी वाले को, इसको निकाल दिया था और इसको हम ले आए थे। तो इस तरह से जनाब ये सवाल जो है वो आप कर सकते हैं आसानी, इसको जरा नोट करें और अगर नहीं समझ आई तो फिर पूछें। लेकिन ये आपके पास इस तरह से जो है वो एडवांस लेवल के जो है वो एवरेज के हवाले से सवाल पूछे जाएंगे, और भी बहुत ज्यादा जो इसके हवाले से वो सवाल पूछे जाएंगे। चले जी, ये भी क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप 12 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स। तो कहता है कि एक एवरेज एज है, एवरेज का पहले फॉर्मूला लिखिए, एवरेज इज इक्वल टू एस अपॉन एन है। तो एवरेज कहता है जी, एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 12 स्टूडेंट्स, एन कितने हैं, 12 है, और उसकी जो एवरेज आई है वो कितनी है, 20 ईयर्स आई है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा जी, 20
और सम हमें नहीं हमारे पास, और एन कितने हैं जी हमारे पास, वो है जी 12 है। तो हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू 20 ज़रब 12 और ये 240 हो जाएगा। ठीक है जी, एक आपके पास ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद कहता है जी इफ अगर 4 मोर न्यू स्टूडेंट्स, अब 4 और नए तालिबे इल्म जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया है ग्रुप को। ठीक है जी, उसके बाद एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर। पहले उनकी 20 साल एज थी, अब जैसे 4 लोगों ने एंट्री मारी है ग्रुप में तो उनकी जो एवरेज एज थी वो बढ़ के कितनी हो गई, वो 1 साल मजीद बढ़ गई। और अब बताएं कि जो द एवरेज ऑफ ए न्यू स्टूडेंट, यानी कि जो नए 4 तालिबे इल्म आए थे उनके एवरेज क्या होगी, ये सवाल पूछा गया। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले इस सवाल को हमने यहां तक इसको कर लिया है, अब इसकी नेक्स्ट जो है वो स्टेटमेंट लिखते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या जी, फिर हम क्या करेंगे जी, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन एन करेंगे। अब कहता है इफ 4 मोर न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। ठीक है, तो अब क्या कहता है, 4 लोग और मजीद आ गए हैं, तो s अपॉन हमारे पास कितना है जी, n। पहले n कितना था, 12 था। n पहले n कितना था, 12 था। ये देखिए पहले n कितना था, 12 था। अब कहता है 4 लोग मोर न्यू आए हैं, तो पहले 12 थे और 4 ऐड हुए, तब कितने हो गए, 16 हो गए। तो अब यहां पे कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। अब कहता है कि ग्रुप द एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर। तो पहले जो एज थी वो 20 साल थी, अब इंक्रीज 1 साल मजीद हुई है। तो इंक्रीज होने के बाद 1 साल होने के बाद कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो यहां पे 21 हो जाएगी। अब यहां से भी सम निकालें तो 21 ज़रबे आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। जरा इसको सॉल्व करते हैं, 21 ज़रब 16 को, तो वो हमारे पास क्या आंसर आता है, 6 एकम 6 और 6 2 12, इस तरह से 1 और ये 2 एकम 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा और ये 3, 336 आ जाएगा। ये 336 आपके पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, द एवरेज ऑफ ए न्यू स्टूडेंट्स। तो जो ये 4 नए लोग आए थे ना, इनकी एवरेज मालूम करनी है हमने। तो एवरेज मालूम करने के लिए भाई साहब ये आपको सम अपॉन एन होना चाहिए। तो एवरेज तो आप मालूम करना चाहते हैं 800 के बाद खत्म होगी। एन भी आपके पास है, कितने लोगों की मालूम करनी, 4 लोगों की मालूम करनी। पहले सम तो निकाल लो यार, फिर इस फार्मूले में ऐड करेंगे ना। तो एक सम हमारे पास 240 आई पड़ी है ये, और एक सम हमारे पास 336 आई पड़ी है। तो s इज इक्वल टू 336 माइनस 240 पहले करते हैं। तो 336 माइनस 240 करते हैं तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, और ये एक इधर चलेगा, 13 में से 4 निकाले तो 9, 96 हमारे पास क्या आ गया जी, सम आ गया। 96 हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया। अब यहां पे क्या करेंगे, इस s की जगह पे 96 लगा देंगे और n की जगह पे 4 लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारी एवरेज आ जाएगी। किस तरह से आएगी, 4 एकम 4, 4 2 बार 8, एक इधर चला गया, और 4 चौके 16, 24, तो 24 हमारे पास जो है वो एवरेज आई है। कितने लोगों की, 4 लोगों की जो है एवरेज है वो कितनी है, 24 आई है। ठीक है जी, इस तरह से जनाब कुछ आपको सवालात जो है वो पीपीएससी में एवरेज के हवाले से देखने को मिलेंगे। और भी मुख्तलिफ मेथड्स होंगे, और भी मुख्तलिफ सवालात होंगे, मुख्तलिफ एंगल से पूछे जाएंगे, हर लिहाज से आपसे डिफरेंट वे में पूछे जाएंगे। सो आपने उनकी क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। इस तरह से हमारा काम है कि हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाना है, बाकी प्रैक्टिस आपने करनी है। बार बार हम बता चुके हैं, ये जो लेक्चर्स आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, अपने नोट्स बनाएं, इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, इसके हवाले से सवाल जो है वो करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, नहीं समझ आती हमसे डिस्कस करें। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो एवरेज है, ये भी हमारे पास टॉपिक आज हमारा मुकम्मल हुआ, अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज हम फिर इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर कोई सवाल हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे डिस्कस करें। आज के लिए फिर इतनी काफ़ी है। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।